वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर नंबर 11 इमर्जिंग इशू इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। यहाँ पे पार्ट 3 जो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला टॉपिक आ रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। उसमें पहला है एजुकेशन। तो एजुकेशन की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, मीनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो एजुकेशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब कि एजुकेशन क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हमें टीचिंग करना है और लर्निंग करना है। एजुकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमेशा अफेक्ट करता आया है। नेक्स्ट उसमें है कि थ्रू एजुकेशन इंडिविजुअल जो है वो इतना एलिजिबल बन जाता है कि वो ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेगा और हाई क्लास अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाएगी। उसका रिजल्ट ये आएगा कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। एजुकेशन से ही जो भी पर्सन है उसकी एबिलिटी है टू एक्सचेंज द आइडिया और कॉन्फिडेंस में जो अपलिफ्टमेंट आती है वो एजुकेशन के द्वारा ही आती है। तीसरा पॉइंट उसमें है कि इंडिविजुअल जो है एक प्रॉफिटेबल डिसीजन ले सकता है खुद के लिए और एक कंटिन्यूस एटमॉस्फेयर बिल्ड कर सकता है फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ। मतलब कि अच्छी लाइफ जीने के लिए एक एटमॉस्फेयर बना सकता है थ्रू द एजुकेशन। फोर्थ पॉइंट उसमें यह दिया है कि एजुकेशन जो है पर्सन को इतना एफिशिएंट बना जाता है कि वो अपॉर्चुनिटी जो जनरेट हुई थी सोसाइटी के द्वारा जिसमें डेवलपमेंट हुआ था उसको पर्सन जो है वो यूटिलाइज कर पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फिफ्थ पॉइंट। तो लेबर से जो प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट उसमें यह है कि फाइनेंशियल फैसिलिटी के द्वारा टेक्निकल जो है वो दिया जाएगा जिसमें इंफॉर्मेशन बताई जाएगी कि किस तरह से हम जो प्रोडक्शन की अलग अलग मेथड होती है उनको हम यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे हम इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट उसमें है सेवन्थ पॉइंट थ्रू द इफेक्टिव एजुकेशन। मतलब कि इफेक्टिव एजुकेशन के द्वारा जो पर्सन का सोशल एक्टिविटी सोशल इशू में पार्टिसिपेट करना जो रहता है वो बढ़ेगा। 8 पॉइंट में ये बताया गया है कि हमें कहीं कहीं पे ज़रूरी बन जाएगा कि हमें इंक्रीज भी करना पड़ेगा, एक्सपांड भी करना पड़ेगा एजुकेशन को, जैसे पर्सन जो है समझ पाए एनवायरमेंटल में क्या क्या हैज़ार्डियस इफेक्ट देखने को मिलती है। दूसरी बात कि ये सोसाइटी जो है उसमें वो एनवायरमेंटल बैलेंस क्रिएट कर पाए और फर्टिलिटी जो सॉइल की रहती है उसको मेंटेन भी कर पाए। हेल्थ एंड क्लीनलीनेस जो रहता है वो थ्रू एजुकेशन के अवेयरनेस के द्वारा ही हम उसको लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एजुकेशन फैसिलिटी जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है या तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा एजुकेशन अपने कंट्री में मिलता है। दूसरी बात कि इंडिया में जो एजुकेशन को है वो अलग अलग स्टेज में क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन द एज ऑफ चाइल्ड। मतलब चाइल्ड के एज के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है। पहले उसमें दिया है प्राइमरी एजुकेशन तो 1 to 5th स्टैंडर्ड, अपर प्राइमरी एजुकेशन 6 to 8, सेकेंडरी एजुकेशन 9 10, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो 11 12 में आएगा। कॉलेज और हायर एजुकेशन वो 12+ होगा। आफ्टर 8+ स्टैंडर्ड में ITI स्टडी कैन बी टेकन अप एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज कैन बी अचीव। 8+ मतलब कि 8 स्टैंडर्ड के बाद ITI के कोर्सेज भी चलते हैं और टेक्निकल जो एक्सपर्टाइज रहते हैं मतलब टेक्निकल इंस्टीट्यूट अपने कोर्सेज भी चलाती है, उसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइमरी एजुकेशन जिसमें बच्चे की एज 6 से लेकर 14 ईयर तक है तो उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को असाइन की गई है। नेक्स्ट उसमें पॉइंट है ड्यूरिंग द एरा ऑफ द प्लानिंग राइट फ्रॉम द किंडरगार्टन लेवल टू वेरियस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन हैज टेकन प्लेस। मतलब कि बाल विहार से लेकर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें जो प्लानिंग रहता है उसमें डेवलपमेंट और एक्सपेंशन भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कितना ये बड़ा है वो पता कैसे चलेगा? तो 2013-14 में ये सर्वे हुआ था तो उसमें बताया गया कि 1.4 मिलियन प्राइमरी स्कूल इंडिया में है और 7.7 मिलियन टीचर्स जो है वो इंडिया में है। नेक्स्ट स्लाइड में है 2013 में एक सर्वे हुआ था उसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो प्राइमरी एजुकेशन में रजिस्टर हुए थे वो 93% थे। एजुकेशन के जो प्रोग्राम रहते हैं सर्व शिक्षा अभियान RTE राइट टू एजुकेशन, यहाँ पे RJE लिखा हुआ है और RTE है याद रखना। इसके द्वारा एजुकेशन को स्प्रेड करने की जितनी हो सके उतनी कोशिश की गई है। नेक्स्ट उसमें पॉइंट है कि इवन टुडे भी आजकल जो ट्रेनिंग टीचर है उसकी शॉर्टेज है। 2013 में इसका भी सर्वे हुआ था तो स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है वो देखने को मिला था 46/1। मतलब कि 46:1 का रेशियो जो है देखने को मिला था। अपर प्राइमरी एजुकेशन में ये 34:1 का देखने को मिला था। मतलब कि एक टीचर होगा तो 46 स्टूडेंट जो है प्राइमरी सेक्शन में पढ़ रहे होंगे और अपर प्राइमरी एजुकेशन में एक टीचर रहेगा तो वहाँ पे 34 स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। ये एवरेज इंडिया में ये सर्वे हुआ था। एक दूसरा सर्वे हुआ था 2013-14 में, यहाँ पे बताया गया कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड के अंदर मतलब कि 8 to 10 के अंदर बात करें तो 69% स्टूडेंट जो है मतलब कि उसमें इनरोल हुए थे और हायर एजुकेशन के लिए 25% स्टूडेंट जो थे
वो उसमें एनरोल हुए थे। नेक्स्ट स्लाइड में है एक्सटेंट ऑफ लिटरेसी का एक टेबल बना के दिया हुआ है। तो 1981 में इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो 43.57% था, गुजरात का था 44.92, जो 2011 में बढ़ के हो गया इंडिया का 74.04 और गुजरात का हो गया 79.31%। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिटरेसी जो है इंडिया की एवरेज ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सर्विस का दूसरा पॉइंट हेल्थ, मतलब कि इस प्रेजेंटेशन का भी दूसरा पॉइंट है ये हेल्थ। और ये जैसे खत्म होगा तो प्रेजेंटेशन भी खत्म हो जाएगा। तो उसमें पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो हेल्थ इज़ जस्ट नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल स्ट्रेंथ बट इट इज़ इंडिविजुअल्स फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कि हेल्थ क्या है, इंडिविजुअल का फिजिकल मेंटल और सोशल कंडीशन बताती है। इम्प्रूवमेंट जो हेल्थ में होता है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहले तो अगर प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो उससे आउटपुट जो है वो भी बढ़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज जो है और इसका बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे, वेस्टेज जो रहता है रिसोर्सेज का वो स्टॉप हो जाएगा, इकोनॉमिक लेवल की इनकम बढ़ेगी तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, मतलब कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो भी बढ़ेगा। और उसमें 2 एस्पेक्ट है जो हमें याद रखनी है अगर हमें अच्छी हेल्थ रखनी है। तो उसमें पहला आ रहा है बैलेंस्ड डाइट और दूसरा है गुड मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में है 1951 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एवरेज इंडियन की थी वो 32 ईयर्स की थी। अभी 2011 में जब उसको मेज़र किया गया तो वो 63.5 ईयर की हो गई। ये क्यों हो गई? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस डाइट में डेवलपमेंट हुआ, न्यूट्रिशनल फूड गुड ट्रीटमेंट ये देखने को मिली। उसी तरह से इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो था बच्चों का वो 146 इन 1951 में था जो गिर के हो गया 44। मतलब कि 1000 बच्चे जो हर साल पैदा होते थे उसके हिसाब से अगर काउंट करें तो सिर्फ 146 बच्चे पहले 1951 में मरते थे, लेकिन अभी जो है 2012 में वो कितना हो गया 44 हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो हेल्थ सिचुएशन, तो अभी 70% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है, लेकिन जो हॉस्पिटल है उसकी बात करें तो सिर्फ वो 1/5 ही है। मतलब कि 5 गांव में 1 में हमें अच्छी हॉस्पिटल जो है देखने को मिलेगी। तो ये बताता है कि मेडिकल सर्विस जो है जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसके हिसाब से अभी भी गाँव में ये अवेलेबल नहीं है, मतलब रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में अभी भी हेल्थ के बारे में डिटेल में बात की गई है। तो पहले तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की जो है शॉर्टेज नज़र आती है रूरल एरिया में, क्योंकि स्पेशलिस्ट जो होते हैं अलग अलग डॉक्टर वो अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि चाइल्ड का स्पेशलिस्ट हो गया, वुमन का स्पेशलिस्ट हो गया, आई का स्पेशलिस्ट हो गया, MD MS जैसे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होते। इसी की वजह से गुड ट्रीटमेंट जो टाइम पे मिलनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं होती है। हेल्दी चाइल्ड कैन नॉट बी बोर्न एन अनहेल्दी मदर, मतलब कि अब कंडीशन ये भी है अगर मदर ही अनहेल्दी होगी तो बच्चा जो है हेल्दी कैसे हो सकता है। तो यही एक न्यूट्रिशनल फूड की कमी जो है वो देखने को मिलती है खाने में। अगर ये न्यूट्रिशनल फूड मतलब कि विटामिन और मिनरल की कमी देखने को मिलेगी तो 50% फीमेल जो है जिसकी एज 15 से लेकर 49 तक है तो उसमें एक आयरन डेफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी। और आयरन डेफिशिएंसी जो रहती है उसी की वजह से एनीमिया नाम का रोग होता है। उसी की वजह से हर साल 19% फीमेल जो है वो मर जाती है क्योंकि उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ये शो करता है कि इंडिया जो है वो 4.4% हेल्थ पे खर्च करता है उसकी GDP का। अमेरिका है 20.3% और चाइना जो है 12.5% स्पेंड करता है हर साल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये था पार्ट 3। पार्ट 4 जो है जल्दी आएगा, आपको नोटिफाई किया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।